आइए देखते हैं कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है, समझते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन पर जो चित्र देख पाते हैं उस पूरे चित्र को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। अब डेस्कटॉप जैसे कंप्यूटर किसी ग्रुप का नाम होता है। कंप्यूटर हम किसी एक जो है डिवाइस को कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, उसमें कीबोर्ड हो, माउस हो और सीपीयू हो, मॉनिटर हो, ये सब जब मिलता है तो उसका क्या नाम पड़ता है, कंप्यूटर। ऐसे डेस्कटॉप किन किन अवयवों का जो है मिश्रण है, क्या क्या मिलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि डेस्कटॉप इसी को बोला जाता है। तो देखिए, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई देता है उस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। अब आते हैं डेस्कटॉप के छोटे छोटे जो उनके कंटेंट हैं कि किन किन जो है अवयवों को मिला करके हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है इस कंप्यूटर ऑन हो गया। कंप्यूटर ऑन जब होता है तो आप देखते हैं कि स्क्रीन के जो है लेफ्ट साइड में छोटे छोटे चित्र होते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे चित्र होते हैं। उन चित्रों को क्या कहा जाता है, आइकॉन। आइकॉन का मतलब होता है प्रतिमा, मूर्ति। एक इंडिकेशन होता है हर एप्लीकेशन का, कोई न कोई आइकॉन्स जो है जिनकी हम जरूरत बार बार प्रयोग में लेते हैं, उनका हम एक छोटा सा प्रतीक बना कर रख देते हैं, एक मूर्ति बना कर रख देते हैं और उसको हम क्या नाम बुलाते हैं, आइकॉन। तो समझ में आया कि जो लेफ्ट साइड होती है, छोटी छोटी जो चित्रों में यहाँ पर रखा होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइकॉन। अब जैसे कि प्रश्न में आ गया कि डेस्कटॉप पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो कंपनी की सेटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट। और हम जो उसको अपनी इच्छा अनुसार जो बदल देंगे उसको बाय डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे। जो कंपनी की सेटिंग है, जो इस सॉफ्टवेयर को बनाया है वो पहले से क्या सेट करके दिया है, वो सेटिंग को हम क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट। अब बाय डिफॉल्ट प्रश्न आया कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर बाय डिफॉल्ट आइकॉन किस साइड में रहते हैं, तो क्या आपका आंसर होगा, लेफ्ट साइड में रहते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट का नीचे रहेगा, ना ऊपर रहेगा, ना इधर राइट रहेगा, कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। अब इसी में कभी पूछ देता है कि आइकॉन्स के प्रकार कितने होते हैं। आइकॉन्स के प्रकार, आइकॉन 4 प्रकार के होते हैं, नोट कर सकते हैं 4 प्रकार के। पहला आइकॉन हो गया सिस्टम आइकॉन, सिस्टम आइकॉन। दूसरा हो जाएगा आपका फोल्डर आइकॉन। फिर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन आइकॉन। फिर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट आइकॉन। तो ये 4 प्रकार के फोल्डर होते हैं, फोल्डर नहीं, आइकॉन्स होते हैं। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा आइकॉन इसमें सिस्टम आइकॉन है, कौन सा आइकॉन फोल्डर आइकॉन है, कौन सा आइकॉन एप्लीकेशन है और कौन सा आइकॉन डॉक्यूमेंट आइकॉन है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम आइकॉन किसको कहते हैं। हमको समझ में कैसे आएगा सिस्टम आइकॉन आखिर होता कैसा है, जिसको हम बोलेंगे सिस्टम आइकॉन यही है। ऐसा आइकॉन जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से बनाया रहता है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद जो है तैयार करके रखता है, वो सिस्टम आइकॉन होता है। जिस आइकॉन के माध्यम से हम सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से आइकॉन्स जो है सिस्टम आइकॉन, जैसे आइकॉन्स हो गया आपका एक कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर के नाम से ये अलग अलग विंडो में अलग अलग नाम होता है। विंडो 7 में कुछ और नाम है, विंडो एक्सपी में कुछ और नाम है, विंडो 10 में दिस पीसी के नाम से, पीसी के नाम से, माई कंप्यूटर कंप्यूटर के नाम से। वो आइकॉन्स क्या होते हैं, सिस्टम आइकॉन में पहला कंप्यूटर का नाम से जो होता है। ये आइकॉन्स क्या करता है कि जब हम इसमें आइकॉन में डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि जब हम किसी आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाएगा या तो इंस्टॉल हो जाएगा। जो राइट कंटेंट पर उसका पहला ऑप्शन आएगा वही डबल क्लिक करने पर वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अब ये आइकॉन सिस्टम आइकॉन है, किसको क्यों सिस्टम आइकॉन बोला गया है, इसलिए बोला गया है, किसका नाम क्या गया है, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको प्रदान करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिस्टम आइकॉन। जैसे किस प्रकार का नॉलेज आपको देगा कि इसमें इंटरनल स्टोरेज की स्पेस क्या है, मतलब हार्ड डिस्क में कितनी जगह है, ये पार्टीशन में बटा है कि पार्टीशन में नहीं बटा है, या कितना भरा है या कितना खाली है। इन सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के आइकॉन पे। तो ये आपका सिस्टम आइकॉन है, इसको हम बनाते नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से बना होता है। अगला आइकॉन सिस्टम आइकॉन में आएगा आपका रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आइकॉन ये होता है कि एक इकलौता ऐसा आइकॉन ये है आपका रिसाइकल बिन जो हम
ना तो बनाते हैं ना तो डिलीट कर सकते हैं। माई कंप्यूटर को या कंप्यूटर को डिलीट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से हट जाओ यहाँ से, लेकिन रिसाइकल बिन को आप हटा नहीं सकते हैं। ये किस काम के लिए होता है कि कंप्यूटर में जो यूजलेस करने का मतलब, यदि आपको डिलीट की गई फाइलें कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलों को या किसी प्रकार के मैटर्स को डिलीट करते हैं तो आके कहाँ रुकेगा, रिसाइकल बिन में। ये डायरेक्टली एक प्रकार का होता है रिसाइकल बिन, क्या होता है, फोल्डर होता है रिसाइकल बिन। और इसका भी प्रश्न आता है, कभी कभी प्रश्न ये आता है कि जब हम किसी एक फोल्डर को ड्रैग करके रिसाइकल बिन में ले छोड़ देंगे तो उस फाइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये जाना है कि अगर एक फोल्डर है, दूसरा फोल्डर है, अगर इस फोल्डर को उठा करके अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेस्ट। लेकिन यदि ये रिसाइकल बिन का जो है फोल्डर है और यहाँ पर हमारा जनरल फोल्डर है, कोई किसी के नाम से फोटो कुछ भी है, अगर इस फाइल को हम यहाँ पर ड्रैग करके रिसाइकल बिन में लेके जाएं तो पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। कहने का मतलब वो तभी रिसीव करेगा अपने अंदर किसी फोल्डर या फाइल को जब वो डिलीट होकर के आया होगा, तभी रिसाइकल बिन एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन ये है कि किसी फाइल को ड्रैग करके रिसाइकल बिन में छोड़ा जाए तो क्या होगा, तो श्योर डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट। तो एक कंप्यूटर, दूसरा रिसाइकल बिन, ये सब पहले से बने होते हैं। इनको क्या बोला गया है, सिस्टम आइकन। ये हमारे किसी कार्य में जो है सहायता नहीं देते हैं, हम काम करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे आते हैं, फोल्डर आइकन। फोल्डर सामान्य रूप है, मोबाइल में फोल्डर आप देखे होंगे, म्यूजिक का फोल्डर, ऑडियो का फोल्डर, फोटो का फोल्डर, वीडियो का फोल्डर, तमाम प्रकार के फोल्डर। वही फोल्डर कंप्यूटर में है, एकदम समानता है। अब इसको पहचानने के लिए आपको अगर इस लिस्ट में अगर कहीं येलो कलर्स का दिख रहा है और वह एक स्टोरेज प्लेस होता है। फोल्डर क्यों बनाते हैं कि किसी भी फाइल को हम क्लासीफाई करने के लिए, क्लासीफाई मतलब अलग अलग करने के लिए, जैसे हम चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट रखें कि हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट हम इस फोल्डर में रखें, इंटर का इस फोल्डर में, ग्रेजुएशन का इस फोल्डर में, फिर आगे इस फोल्डर में, तो वो क्या होता है आपका फोल्डर आइकन। समझ में आया। अब आगे आता है आपका एप्लीकेशन आइकन। एप्लीकेशन आइकन वो आइकन होता है जो कंप्यूटर में पड़े एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट बिंदु होता है। वो क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन आइकॉन्स, जैसे MS वर्ड हो गया या MS पेंट हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, जितने प्रकार के कंप्यूटर में एप्लीकेशन हैं उनको ओपन करने से हम किसी प्रकार का ऑपरेशन करेंगे, किसी टाइप का एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, वो आइकॉन का शॉर्टकट जो है बिंदु हम लाते हैं डेस्कटॉप पर, यहीं पर डबल क्लिक कर लेंगे, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन आइकन। अब एक और है डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन वो होता है जो कोई होता है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज हो सकता है, कहने का मतलब किसी से रिलेटेड किसी प्रकार का मैटर यदि डेस्कटॉप पर पड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी फोटो यहाँ पर है तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा नहीं कौन सा सर है, उनका फोटो है, तो वो फोटो का रिलेशनशिप हमसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट आइकन। या हमारे द्वारा बनाई गई फाइल अगर डेस्कटॉप पे पड़ी है तो भी डॉक्यूमेंट आइकन, किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है तो भी डॉक्यूमेंट आइकन, किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो पर भी क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आइकन। क्यों? क्योंकि उस फाइल से किसी व्यक्ति का संबंध है, रिलेशनशिप बन रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट आइकॉन्स। तो ये था आपका डेस्कटॉप आइकॉन्स।